एक समय की बात है, कश्यप महाराज से दिति ने कहा कि देखो, हमारी सभी बहनों के यहाँ पुत्र है, लेकिन हमारे यहाँ पुत्र नहीं है। तो दिति कहती है कि हमें पुत्र चाहिए। कश्यप महाराज कहते हैं कि देखो दिति, ये जो समय है ये सायंकाल का समय है, और इस समय देवों के देव महादेव भोलेनाथ अपने गणों के साथ आकाश में विचरण करते हैं, और यह समय कामसुख का नहीं है। लेकिन दिति नहीं मानी। कश्यप महाराज कहते हैं कि इस समय जो गर्भ धारण होता है उस जीव के ऊपर भूत प्रेतों का साया होता है। बार बार कश्यप महाराज के मना करने पर जब दिति नहीं मानी तो कश्यप महाराज उनसे हार गए, और अंत में कश्यप महाराज ने कहा कि दिति, तुम्हें 2 पुत्र होंगे, और दोनों के दोनों राक्षस होंगे। एक का नाम होगा हिरण्यकश्यप और दूसरे का नाम होगा हिरण्याक्ष, और इनका वध करने के लिए स्वयं भगवान अवतार लेंगे। हाँ, एक बात और, जो तुम्हारा पुत्र होगा वो भगवान का परम लाडला होगा, वो भगवान का परम भक्त होगा, जिसका नाम होगा प्रहलाद। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष ये दोनों अभिमानी थे। एक दिन हिरण्याक्ष आकाश में विचरण कर रहा था, तो उसने नारद जी को देखा, और नारद जी भगवान का सिमरण कर रहे थे। नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। हिरण्याक्ष ने नारद जी से पूछा कि कोई युद्ध भी करना आता है या हर समय नारायण नारायण करते रहते हैं? नारद जी कहने लगे, नारायण नारायण, हमें युद्ध करना नहीं आता। तो हिरण्याक्ष कहता है कि मेरे हाथों में खुजली हो रही है, और आपको मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। नारद जी कहते हैं, युद्ध बराबर वालों से किया जाता है, तो तुम अपने बराबर का कोई ढूंढो और उससे युद्ध करो। कहते हैं नहीं, आपसे युद्ध करना है। तो नारद जी वैसे ही चतुर हैं। नारद जी कहते हैं, हाँ, मैं तुम्हें एक व्यक्ति बताता हूं जो तुमसे युद्ध करेगा। कौन था? वाराह भगवान। जब प्रलय का समय हुआ तो पृथ्वी समुद्र तल में चली गई, और सभी देवता हैरान कि इस पृथ्वी को समुद्र तल से लाए कौन। तो ब्रह्मा जी एक बार कीर्तन कर रहे थे, और कीर्तन करते 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 उनकी नासिका से एक शुक्र पैदा हुआ। शुक्र बड़ा होकर वाराह भगवान बना। वाराह भगवान जब समुद्र तल पर पृथ्वी को ऊपर ला रहे थे, तो हिरण्याक्ष पहुंच गया युद्ध करने के लिए, और युद्ध के लिए ललकारा भगवान को। क्योंकि नारद जी ने कहा था कि तुम्हारी ऐसी खुजली मिटाएगा, आज के बाद तुम खुजली नहीं कर पाओगे। वाराह भगवान
और हिरण्याक्ष में घमासान युद्ध हुआ और भगवान ने जोर से उसके मुखमंडल पर एक गदा का प्रहार किया और उसी वक्त हिरण्याक्ष के गोविंदाए नमो नमः हो गया, भगवान के चरणों में विलीन हो गया और देवताओं ने पुष्प वर्षा की है। प्रेम से बोलो राधे राधे। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो ये हमारा जीवन है संघर्ष में जीवन है और इस संघर्ष में जीवन में जब तक आप अपनी हार नहीं मानते, इस संघर्ष जीवन में जब तक आप अपनी हार नहीं मानते, इस संसार में कोई ऐसा नहीं है जो तुमको हरा सके। अपने जीवन को सदैव भगवान के चरणों में